हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी स्टूडेंट्स इस टाइम पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, तो बेटा आराम से पढ़िएगा। इस सेशन में मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस और आपके रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना रहा हूँ सपोर्ट मटेरियल का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वो आपसे कहता है, आपको सेट दे रखा 1 2 3, ठीक है, और आपसे कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन सबको पता है क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। बट ऑब्वियस एम्प्टी तो नहीं हो सकता, एलिमिनेशन से सोच लीजिए। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बट ऑब्वियस द स्मॉलेस्ट इज सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इट इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन ए ऑन टू इटसेल्फ। इसके लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर आपका फंक्शन है ए से लेके ए तक, और मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने आएंगे? नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस विल बी m फैक्टोरियल। अब m फैक्टोरियल आएंगे तो 5 एलिमेंट है, तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल इज 120। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज 120। तो देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ढंग से इसको करें तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 5 फैक्टोरियल अगर ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे वन वन फंक्शन रखना है, तो ज़रा यहाँ से सोचिए कि पहले एलिमेंट को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? 5। दूसरे के लिए कितने हैं जी? 4 ऑप्शन है, क्योंकि जो इमेज पहले को दे दी वो दूसरे को तो नहीं दे सकते। फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन है। तो करेक्ट आंसर इज 120। अगर अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको जेड पे, यानी जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक रिलेशन डिफाइंड है, a related to b, a minus b is divisible by 4, then r partition the set into how many pairwise disjoint subsets। देखो एक बात आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है। इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ए इज, इसमें वो सारे एलिमेंट एक्स आते हैं जो ए के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा a माइनस बी डिविजिबल बाय 4। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 है तो a माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, सीधी सीधी सी बात है। तो ठीक है, लेकिन ये रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है? इंटीजर्स पे। तो मान लो मैं जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालता हूँ, तो आप क्या नोटिस करेंगे? इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे कि x रिलेटेड टू जीरो। तो इसका मतलब क्या आएगा? x माइनस जीरो डिविजिबल बाय 4, यानी कि 4 के मल्टीपल आएंगे। यानी जीरो में एक तो जो एलिमेंट है जिस क्लास का लिख रहे हैं वो एलिमेंट जरूर आएगा, जीरो खुद वाली क्लास में जरूर आएगा। जीरो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 16 एंड सो ऑन। इनफैक्ट प्लस माइनस 12 भी आएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली कोई कहे जी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, जी इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ 1 में क्या आएंगे? वो सारे एलिमेंट आएंगे सच दैट x इज रिलेटेड टू 1, x माइनस 1 डिविजिबल बाय 4, यानी x माइनस 1 क्या आएगा? 4k का मल्टीपल, यानी 4 का यानी 4k प्लस 1 टाइप के आएंगे। तो अगर आप यहाँ से आइडिया लगाएं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या आएगी? 4k प्लस 2 टाइप की आएगी।
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या आएगी, 4k प्लस 3 टाइप की आएगी। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। देखो, अगर आप किसी m को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस टाइप से नंबर आएगा 4q प्लस r रिमाइंडर है, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। तो आप बताइए कितनी कितनी आएंगे, ये 4 आएंगे। अब 4 डिसजॉइंट सेट्स आएंगे। अब कहेंगे सर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 अगर आप निकालेंगे तो वो आएगी 4k प्लस 4, जो कि 4 का ही मल्टीपल, जो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। तो इन जनरल अगर आप यहाँ पे देखें, जब भी इस तरीके से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ, अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स, तो बेसिकली ये देख लीजिए, जब आप किसी नंबर को अगर m से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल नंबर कितने आएंगे, आपके m नंबर्स आएंगे, यानी रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकता है 0 से लेके m-1 तक। तो योर ऑप्शन इज 4। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको एक सेट में 3 एलिमेंट दे रखे हैं और वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन एक रो से। भाई नंबर ऑफ रिलेशंस आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये डीओई का मटेरियल है, तो यहाँ पर एक तो सॉल्यूशन, ये आंसर ऑप्शन गलत दे रखा है। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। ए में कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 यानी 2 रेज टू पावर 9, यानी कि 512 रिलेशन बनेंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है और ये यहाँ पे एरर भी है। अगर आप पीछे जाके एमसीक्यू में इसका जवाब देखेंगे तो आपको 512 ही मिलेगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। देखो एक बात समझिए, टोटल रिलेशन होते हैं अगर m इंटू एम यानी 2 रेज टू पावर m स्क्वायर, तो इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी आएगा तो -1। तो यहाँ इस वाले सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 रेज टू पावर कितना आएगा 4 माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो यहाँ पर सॉरी हमारे पास यहाँ यस इसमें आएगा 15 आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखा है और पीछे जाके देखेंगे तो 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आई होप दे शुड मेक इट 15, तो 15 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए अगर मैं आपको यहाँ फॉर्मूला दे रहा हूँ, अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 रेज टू पावर m इंटू m-1। तो यार यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो कितने आएंगे, मैं 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1 यानी कि 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। सो आई होप ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए ये हमने पहले 6 एमसीक्यू किए हैं, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका है, इसके होते हैं 2 रेज टू पावर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर्स का डिवीजन बाय 2। ओके, तो 3 एलिमेंट है तो कितना आएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4 बाई 2 यानी कि 2 रेज टू पावर 6। अब 2 रेज टू पावर 6 कितना बन गया 64। सो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री इंडिया, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इंडिया है, जब आप सेट लिखते हैं तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, तो कितने आएंगे सेट में एलिमेंट आई एन डी और ए, क्योंकि ये आई 2 बार रिपीट हो गया। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला था 2 रेज टू पावर n इंटू n-1, तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 तो 2 रेज टू पावर 12 बनेगा। अब 2 रेज टू पावर 12 कितना होगा, सीधा सा हिसाब है, 2 रेज टू पावर 10 आपका होता है 1024 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो योर ऑप्शन इज 4096। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे W क्या है, होल नंबर। यहाँ पर रिलेशन होल नंबर्स पे डिफाइंड है और कहता है हमें वो सारे होल नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर
3 से कम हो, तो यार पहले तो सेट को पता होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 0 और 1 खाली, क्योंकि यही दो नंबर है जिनका स्क्वायर करेंगे 3 से कम आएंगे। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन सेट में कितने एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट द सेट है, सेट हैज 2 एलिमेंट, सो आंसर इज 2 इंटू 3/2 यानी 2 रेज टू पावर 3। अब 2 रेज टू पावर 3 कितना बन जाएगा भाई आपका, just try to understand it, 2 raised to power 3 will be equals to 8। अब 10th क्वेश्चन उसने दूसरी डायरेक्शन में पूछ लिया है। कहता है कि if P be the elements in set A such that the number of reflexive relation on A cross A is 4096, P बताना है। तो यार एक बात बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, 2 रेज टू पावर P इंटू P माइनस 1। तो हमें सेट में एलिमेंट्स निकालने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। 4096 को प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर में तोड़ेंगे तो 12 आता है। तो आपके पास आया P इंटू पी माइनस 1 इक्वल्स टू 12। तो देखो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है, किस बात पे फोकस करना है, P और P माइनस 1 दो कंजुगेटिव इंटीजर है। तो ऐसे कौन से दो कंजुगेटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 12 होता है, दैट इज 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। तो अब यहाँ पे देखिए बड़े वाला कौन सा है 4, छोटे वाला 3, तो दोनों से आंसर 4 आएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 4। आई होप सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। तो राइट आंसर इज 4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जैसा मटेरियल है भाई उसी हिसाब से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है तीन एलिमेंट ये तो नज़र आ रहे। फाइंड P द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इस पे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस 2 रेज टू पावर P है, तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। यार क्या फॉर्मूला बताया था, 2 रेज टू पावर क्या बनेगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो बेसिकली 3 इंटू 4/2, तो कितना आंसर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी कि 2 की पावर ये क्या बनेगा 3 इंटू 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6। सो P कितना आ जाएगा जी, यहाँ से P आ जाएगा आपका 6। सो द राइट आंसर इज 6। अब क्या था, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 3। इसका मैं फॉर्मूला देता हूँ, क्योंकि आप अगर बनाने लगेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन अगर सेट में 3 एलिमेंट है, उसका तरीका क्या है, इस सेट के पार्टीशन लिख लीजिए। पार्टीशन का मतलब समझते हैं क्या, ऐसे सेट, अगर मान लीजिए सेट ए दे रखा है, मैं सेट ए को मान लो ऐसे यूनियन में लिखता हूँ, इन दो सेट की यूनियन में आ जाए और ये इनमें कॉमन कुछ ना हो, तो जितने ऐसे पार्टीशन बनेंगे उतने आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 5 और 1 2 3 खुद हो गया पहला, दूसरा एक एक एलिमेंट के हो जाएंगे। देखिए 3 सेट है, इन तीनों का यूनियन लेंगे तो पूरा सेट आ रहा है, इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। फिर एक काम करिए, ये भी तो हो सकता है 1 2 और 3 हो सकता है। 4 नंबर पे क्या हो सकता है भाई 1 3 और सिंगलटन 2। अब बताइए और कौन सा बच गया भाई 2 3 और सिंगलटन 1, ये 5 बनेंगे। तो याद रखिए इट इज ऑलवेज 5। अब 13th क्वेश्चन अगर आप देखें तो फंक्शन दे रखा है आपको r माइनस ऑफ 1 टू -1 टू a, ये सर्जेक्टिव का मतलब क्या, ऑन टू। अगर ऑन टू है तो रेंज जो है इस कोडोमेन ए के बराबर होगी, यानी कि आपसे वो इनडायरेक्टली रेंज का क्वेश्चन निकलवा रहा है। तो देखिए यहाँ रेंज निकालना इतना टिपिकल नहीं है, क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई के बराबर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो एक्स स्क्वायर आ गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई, तो एक्स स्क्वायर आ गया वाई ओवर 1 माइनस वाई। अब बताओ ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, वाई ओवर 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अगर आपको साइंस स्कीम आता है तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी।
आप सबसे पहले न्यूमरेटर कहाँ जीरो हो रहा है वो पॉइंट लिख लीजिए, यानी y कहाँ जीरो होगा, जी जीरो पे ही होगा। ओके, 1 माइनस वाई कहाँ जीरो होगा, जी 1 पे होगा। तो अब एक काम करते हैं, इसका साइन चेक करते हैं। अगर मैं 1 के राइट से स्टार्ट करूंगा, यानी कि यहाँ से, यानी कोई भी नंबर यहाँ डालता हूँ, सपोज इफ आई सब्सटीट्यूट 2, तो 2 डालता हूँ तो 2 ओवर 1 माइनस 2 क्या है जी, नेगेटिव है। तो जी यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, यानी कि 1 को एक्सक्लूड कर दो। जी रेंज आ गई, जीरो क्लोज हो गया और 1 की तरफ से ओपन हो गया। तो जी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा 0 ओपन 1। तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, यानी कि दीज आर द, अब यहाँ से इस ऑप्शन यहाँ पे 1 को ओपन होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन डीओई के इसमें दे रखे हैं। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन हमने अभी भी डिस्कस किया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा और समझने की कोशिश करना। सेट ए से लेके बी तक नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शन का मतलब है भाई आपके 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन कैसे काउंट करते हैं पहले समझना। अगर एफ ए से लेके बी तक कोई फंक्शन है और मान लीजिए ए में एलिमेंट है m और बी में एलिमेंट है से n। अब यहाँ कंडीशन होगी, अगर m n से बड़ा होगा तो एक भी 1 1 नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने आएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, एक भी नहीं आएगा, बन ही नहीं पाएगा। आप खुद सोच लीजिए, अगर मान लो यहाँ 1 2 3 है और यहाँ a और b है, आप कितना ही कर लो ये कभी भी 1 1 नहीं बनेगा, पहली चीज़। अब नेक्स्ट आया, अगर m n के बराबर है तो इट विल बी इक्वल टू m फैक्टोरियल सेम एज n फैक्टोरियल। और अगर m n से छोटा है तो तब बनते हैं npm, npm फंक्शन हमारे बनेंगे। तो जी अब यहाँ देखिए हम कौन सी कैटेगरी में हैं, जरा ध्यान से देखिए, इन विच कैटेगरी वी आर। अब देखो ए में क्या है हमारे पास, ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 3, तो यानी कि ए में ज़्यादा है, यानी कि एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, 15th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हाउ विल सिंप्लीफाई इट। कहता है इफ द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट दिस टू बी, इस सेट बी से टोटल बता रहा है 5040, तो बी में एलिमेंट पूछ रहा है। तो अभी अभी फॉर्मूला दिया तो भाई उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तो तरीका क्या है, देखिए आई एम सॉल्विंग 15th क्वेश्चन, एफ फ्रॉम ए टू बी। तो जी बी में हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से n मान लिए। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला दिया था, यू कैन राइट np4, क्योंकि अब तो हमें लगाना पड़ेगा कि भाई कितने वो बनेंगे फंक्शन। ये दे रखा 5040, देखो ये कंडीशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ लेट अस अप्लाई दिस कंडीशन। इफ आई अप्लाई दिस कंडीशन, एक बात और समझ लीजिए, जब np4 लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका होता है, आप ऊपर n से स्टार्ट करेंगे, कर लीजिए, और 4 कंजुगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट लिख दीजिए, फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहेगा सर ये तो बहुत बड़ा 5040, यार 5040 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते हैं ऐसे कर लीजिएगा भाई, पहले 2 पे जाएगा तो 2520 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 1260 आएगा, फिर 630 आएगा, फिर 2 से जाएगा जी 315 आएगा। तो बट ऑब्वियस अब आप 5 से कर लीजिए यार, 63 आएगा, 21 आएगा, और फिर आप इसको कर लीजिए 7 और फिर ये 3।
अब मैं क्या करूँगा, मेरी इंटेंशन क्या है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू 5040, मैं इनको 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। एक तो चलो 7 ही ले लिया, अब देखते हैं क्या 8 बना सकते हैं। हाँ जी 8 बना सकते हैं, इन 3 से 8 बन गया। तो चलो जी 7 इंटू 8 तो रेडी हो गया। अब देखते हैं कि कुछ और भी बन सकता है, देखते हैं और क्या बन सकता है, देखिए ज़रा ध्यान से। एक हम बना सकते हैं 3 3 जा 9, 9 भी बन गया, और एक 5 इंटू 10 बन गया। देखो कितनी आसानी से बन गया। तो अब आप खुद ही देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है, n, तो जी n कितना आ जाएगा, 10। तो भाई ये ऐसे स्किलफुल वर्क करना है। तो योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी, वेयर इज द क्वेश्चन, ओ माय गॉड, भाई 10 आंसर होना चाहिए। अब इन्होंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम कर रहे हैं, ये 10 ही है। अगर आप पीछे आंसर देखेंगे तो राइट आंसर इज 10, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा। देखो डीओई के मटेरियल में कहीं ना कहीं गड़बड़े हैं, तो यहाँ पे मेक इट दिस एज 10, तो ये 12 नहीं आएगा जी, 10 आएगा। आप कैलकुलेशन आपके सामने। अब देखिए ये एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 3 sin x प्लस 4 cos x। इसके लिए सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर कभी भी ऐसे दे रखा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जी आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाइए लाइक दिस, इसकी रेंज ये आ जाएगी। तो जी अब आप आइडेंटिफाई करो, 3 4, यानी कि ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी, तो क्या आएगा, -5 to 5। आंख बंद करके क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो जी इस ग्राफ वाले क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करते हैं, यही आपके सामने सोल्व करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए कैसे करेंगे। ये कोई ग्राफ का पार्ट दे रखा है, फंक्शन अपनी आर से लेकर रेंज तक डिफाइन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए। कहता है इसकी डोमेन को मॉडिफाई कर दिया गया है, इस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि फंक्शन जो है आपका इंजेक्टिव हो जाए। तो चलो जी इंजेक्टिव का मतलब 1 1। तो देखो मॉडिफाई करने का तरीका क्या है कि या तो मैं, क्योंकि आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये फंक्शन फेल हो रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, या तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से इस वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दूँ, इसको एलिमिनेट कर दूँ यहाँ तक का, तो जी 1 1 हो जाएगा, या फिर मैं इसको एलिमिनेट कर दूँ। तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे वो जरा समझने की कोशिश करना। नाउ सी व्हाट आई विल डू हियर। अब इन्होंने कह रखा है, देखो खुद ही यहाँ पे भी दिख भी रहा है कि माइन, अब ये बी क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये वर्टेक्स है। तो जी वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स निकालने का सीधा सा तरीका है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि ये आएगा आपका, क्या आएगा, ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 2x माइनस 2, तो अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करोगे तो x आ जाएगा 1। चलो जी x आ गया 1, चलो सीधी सी बात है, यानी कि वर्टेक्स आ गया आपका 1। ओके अच्छी बात है, यानी कि b तो 1 आ गया, मुझे साफ साफ पता पड़ रहा है कि जी b 1 आ गया। अब यार b 1 आ गया है, तो यहाँ क्वेश्चन में a भी चाहिए, क्योंकि ये जो a अननोन है भाई साहब, इसको कैसे निकालेंगे। इसका तरीका क्या है, अगर आप यहाँ देखें ग्राफ को, ये ग्राफ y एक्सिस को -5 पे मिल रहा है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भाई, यहाँ पर आपका x 0 आएगा, तो एफ एट 0 कितना दे रखा है आपको a, और यहाँ ग्राफ में एफ एट 0 कितना है -5, तो जी a आ गया -5। तो a और b चाहिए था, तो a और b चाहिए था, तो आपको b माइनस a निकालना है, तो b माइनस a कितना आ जाएगा, 1 + 5, 6 इज द राइट आंसर। सो दिस इज द आंसर गाइस। आई होप इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू फाइंड इट। अब इस फंक्शन को देख के आपको इसकी रेंज निकालनी है। मुझे लगता है कि ग्राफ शायद उल्टा पेस्ट हो रखा है,
लगता है कि इस ग्राफ को उन्होंने ध्यान से फ्रेम नहीं किया, ठीक है। तो एनीवे हम ग्राफ को देख लेंगे, ठीक है। इफ़ यू सी दिस ग्राफ क्लियरली, ग्राफ आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ग्राफ को रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे रोटेट करूँ तो शायद साफ दिख रहा है। यहाँ ये लाइन क्या है, -1, और ये लाइन कहाँ जा रही है, 5। तो रेंज क्या है जी, चलो जी हमने रोटेशन से देख लिया, रेंज हमारी आएगी -1 से लेके 5 तक। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यार कुछ रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चन भी हो जाए, ये भी देखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको अटैक करने का तरीका क्या है। पहले असर्शन देखिए, कहता है कि रिलेशन आर क्या है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मोड a माइनस बी लेस देन 1 इस सेट पे डिफाइन है, ये रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल होगा जी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन, आप ही बताइए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव जी। 1,1 और 2,2 और 3,3 और 4,4 सारे आने चाहिए। इन दोनों के डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, जो कि 1 से कम होता है, यानी जी असर्शन तो ट्रू है। बट इधर देखें तो डेफिनेशन भाई ने ट्रांजिटिव की दे रखी है, तो हम कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो जी कौन सा आंसर आएगा, आप ही बताइए, कौन सा दिख रहा है, क्लियरली सी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ इसका ऑप्शन आएगा सी। अब आइए 20वां क्वेश्चन, एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज 1 1 फंक्शन। भाई आप ही बताओ, क्या मोड एक्स 1 1 होता है, नहीं होता जी। साफ साफ पता है कि जी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो जाता है। या आप जानते हैं कि एफ एट -1 और 1 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि जी ये तो असर्शन तो फ्लॉप कर गया। एफ ए टू बी सेट टू बी इंजेक्टिव, ये डेफिनेशन दे दीजिए, ठीक है जी, डेफिनेशन ठीक है जी। तो आपको क्या लग रहा है जी, ए तो फॉल्स है बट आर ट्रू है, तो डी ऑप्शन है जी इसका, इसका ऑप्शन है डी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जीन जा लगा के इसको वीडियो को देखिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे। देखिए ऑल्दो इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े टिपिकल भी है, बट फिर भी क्वेश्चन करने से आपको आइडिया मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।